जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आइए आज हम सब जानेंगे पौष कृष्ण मास की अमावस्या कब है और अमावस्या का क्या महत्व है और अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए। इस वीडियो को आप अंत तक सुने तो आपको सब जानकारी मिलेगी अमावस्या के दिन की और किस दिन अमावस्या रहेगी। पितृपक्ष पौष मास को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। इस मास में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। इस दिन पितरों की पूजा करने पर उन्हें मुक्ति मिलती है और इससे प्रसन्न होकर ये आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे हमारी जीवन में सुख समृद्धि आती है। पौष मास में सूर्य का बड़ा गोचर होता है, ये धनु संक्रांति होती है। इसके बाद सूर्य का सबसे बड़ा गोचर मकर संक्रांति होता है। सूर्य के धनु राशि में से जाने पर खर मास यानी मल मास आरंभ होता है। इस मास में मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन पूजा पाठ का ज्यादा महत्व होता है। और पौष कृष्ण पक्ष में पितरों का पिंडदान कर मोक्ष की कामना के लिए भी लाखों लोग हरिद्वार में या अन्य तीर्थों में जाते हैं, अपने पितरों के लिए तर्पण पूजा पाठ करते हैं और करवाते भी हैं ब्राह्मणों से। पौष अमावस्या पर गंगा में स्नान कर या अन्य तीर्थों में स्नान कर पितरों का तर्पण करना चाहिए। इस दिन हो सके तो काले तिल से पितरों का तर्पण दें। इसके साथ ही काले तिल का दान भी करना चाहिए। काले तिल के दान से पापों का नाश होता है। इस महीने में सूर्य को काले तिल डालकर जल अर्पित करना चाहिए। हो सके तो पितरों का पिंडदान करें और उनकी मुक्ति के लिए कामना करें। इसके साथ अमावस्या पर शाम को पीपल के पेड़ के पास या पवित्र नदियों के पास या तुलसी के पास में दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृ देवता है, हमारे पूर्वज जो हैं वो प्रसन्न होते हैं और शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शुभ पौष मास की अमावस्या पौष अमावस्या 2025 तिथि प्रारंभ 19 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 4:36 से प्रारंभ होगी और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 दिसंबर सुबह 6:37 पर। यानी कि उदय तिथि के नियम से सभी शुभ कार्य 19 दिसंबर शुक्रवार को ही किए जाएंगे अमावस्या के कार्य। और स्नान दान का शुभ समय पौष अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:14 तक रहेगा। इस दौरान स्नान, जप, ध्यान और तर्पण करना अत्यंत फलदायी है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान न कर पाए तो सूर्य उदय के बाद भी स्नान और दान कर सकते हैं। स्नान के बाद अपनी क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र, जरूरत की चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। अन्य शुभ मुहूर्त लाभ का मुहूर्त 8:26 से 9:43 बजे तक और अमृत का मुहूर्त 9:43 से 11 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:39 तक। और इस पौष अमावस्या पर खास योग बन रहे हैं। सुबह 3:47 बजे से शूल योग, उसके बाद गंड योग, ज्येष्ठा नक्षत्र तथा रात को 10:51 बजे तक फिर मूल नक्षत्र। दोनों नक्षत्र योग आध्यात्मिक कार्य तर्पण पूजा के लिए शुभ माने जाते हैं, इसलिए इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों का फल बढ़ जाता है और पितरों को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम समय है। अमावस्या के दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के या अपने वंशजों द्वारा किए गए कर्म स्वीकार करते हैं। इसलिए सुबह स्नान के बाद तर्पण करना सबसे शुभ है। श्राद्ध, पिंडदान, पितृ कार्य दोपहर में 11:30 से 2:30 बजे तक के बीच करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन किया गया तर्पण पितरों को तृप्त करता है, पितृदोष कम होता है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती है। घर में शांति, सौभाग्य और उन्नति बनी रहती है। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, समस्त पितृगण देवताओं की जय। इस दिन अपने श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें और गौशालाओं में अपनी श्रद्धा के अनुसार गौओं को खाने की जो सामग्री होती है वो गौओं को खिलाएं और पशु पक्षी जितने भी है अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीबों को भी भोजन कराएं और अमावस्या के दिन
अपने श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि मलमास में दान का और पूजा पाठ का अधिक महत्व बताया गया है। बोले विष्णु भगवान की जय।